जैसे ही अंधेरा गिरता, लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते। यहाँ रात में बाहर निकलने की आदत किसी को नहीं थी। गर्मियों के दिनों में तो लोग अक्सर आंगन में खटिया डालकर खुले आसमान तले सोते थे, लेकिन आज बादलों ने आसमान को घेर लिया था। बिजली भी जाने कब से गायब थी और बारिश की बूंदें छप्परों पर टप टप गिर रही थी। गांव के छोर पर बनी पुरानी टपरी में तीन दोस्त बैठे थे, जैसे वे हर रोज मिला करते थे। बरसाती हवा हल्की ठंडक लेकर बह रही थी और लालटेन की पीली रोशनी बार बार कांप रही थी। अरे यार, देखो तो, बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से बिजली भी जाने कब आएगी। हाँ, सही कहा। अगर शिव कुमार काका आकर अपनी कोई कहानी सुना दें तो इस अंधेरी बरसात में मज़ा ही आ जाए। लेकिन ये काका कहाँ अटके हैं? आज तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। बरसात की रात थी। गांव के छोर वाली टपरी पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति गीले कुर्ते की बाजू मोड़ते हुए बोला, अरे भाइयों, आज की रात मुझे 40 साल पुरानी एक घटना याद आ रही है। एक हादसा जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। उस समय मैं और शिव कुमार दूसरे गांव में मजदूरी करने गए थे। काम अच्छा था, मेहनत भी थी, लेकिन पैसे खूब मिलते थे। उस दिन हम दिन भर काम में लगे रहे और कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। मैंने सोचा देर हो गई है तो रास्ते में अपने रिश्तेदार के घर ठहर जाऊं। लेकिन शिव कुमार की पत्नी उस समय बीमार थी, इसलिए वह किसी भी हालत में उसी रात घर लौटना चाहते थे। वह अकेले अंधेरे में निकल पड़े और मुझे तब अंदाजा भी नहीं था कि वह रात उनके लिए इतनी डरावनी साबित होगी। मोहनलाल काका, आखिर हुआ क्या था उस रात? उसी समय बारिश में भीगते हुए शिव कुमार काका टपरी में आ पहुंचे। अरे, यहाँ हो तुम लोग? बड़ी देर कर दी मिलने में। क्या चर्चा चल रही थी? शिव कुमार काका ने एक पल को सबकी ओर देखा, फिर उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया, जैसे किसी गहरे अतीत की याद अचानक सामने आ गई हो। वो रात जब भी मेरी आंखों के सामने आती है, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनो, उस दिन मोहनलाल तो रास्ते में अपने रिश्तेदार के घर रुक गया था, लेकिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं किसी भी तरह उसी रात घर लौटने के लिए निकल पड़ा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने पुरानी हवेली के पास से जाने वाला जंगल वाला छोटा रास्ता पकड़ लिया। काले बादलों से घिरे आसमान के नीचे मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। जैसे तैसे हवेली पार की तो मुझे थोड़ी थकान और असहजता महसूस हुई। सोचा पास की झाड़ियों में जाकर आराम कर लूं। तभी अचानक आसमान में बिजली कौंधी और उसकी रोशनी में मैंने एक काला साया देखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वहां से तेज कदमों से निकलने लगा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि पीछे से एक लड़की की हल्की सी आवाज आई, बाबू जरा रुकिए, हमें भी साथ ले चलिए। मेरे कदम जैसे जकड़ गए, पर हिम्मत कर पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ा, लेकिन अब चारों ओर से अलग अलग अजीब आवाजें आने लगीं। किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की और कहीं दूर भेड़ियों की हुआ हुआ। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। मैं डर के मारे सिर भी न घुमा सका और भगवान का नाम लेकर लगातार चलता गया। जैसे जैसे मैं बढ़ता, आवाजें और भयानक होती जाती। कुछ देर बाद सब आवाजें अचानक थम गई। थोड़ी दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई। अंदर से एक साधु निकले और बोले, बेटा इतनी रात को इस जंगल में कहां भटक रहे हो? मैंने कांपते हुए सब कुछ बताया। साधु जी गंभीर स्वर में बोले, समझ गया, आज रात यहीं ठहर जाओ, सुबह होते ही चले जाना। सुबह जब मैंने साधु जी से पूरी बात पूछी तो उन्होंने बताया, हवेली के आगे जो पुराना पीपल का पेड़ है उसमें दो आत्माएं रहती हैं, एक स्त्री की और एक उसके पति की। सालों पहले धूप से बेहाल होकर वह दंपति इसी पेड़ के नीचे रुका था। पहले पति ने वहीं दम तोड़ दिया और फिर पत्नी ने भी उसी जगह अपनी जान दे दी। तब से दोनों की आत्माएं वहीं भटकती हैं।